बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स इन कंप्यूटर साइंस। आई एम सुहेल अली आसिम। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 डाटा टाइप्स असाइनमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। डाटा टाइप एंड असाइनमेंट्स, इसका लेक्चर नंबर 3 है। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्लाइड की तरफ। डाटा टाइप असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं। इनकी डाटा टाइप्स है, उसके असाइनमेंट है, इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स है, जिसका लेक्चर नंबर 3 टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर्स है। टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर्स इन GW बेसिक, टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ वेरिएबल्स। GW बेसिक में टाइप डायरेक्शन करैक्टर मुतगय्यर की किस्म को ही ज़ाहिर करता है। जो आपके पास GW बेसिक है, ये वेरिएबल्स की बिना पे ही डिक्लेरेशन करता है कि आपके पास क्या वेरिएबल्स हैं, उनको किस तरह से डिक्लेयर करना है। हम आगे वेरिएबल डिक्लेरेशन पढ़ेंगे इसी लेक्चर के अंदर। Following type declaration character are recognized in GW basics. टाइप डेकोरेशन करैक्टर तस्लीम शुदा हैं आपके पास। सबसे पहले आपके पास मेमोरी है, उसकी एग्जांपल्स है, टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैं, उसके बाद करैक्टर्स हैं। तो आपके पास सबसे पहले है स्ट्रिंग लेंथ है। स्ट्रिंग लेंथ है तो स्ट्रिंग लेंथ को आपने नेम स्ट्रिंग के साथ इंडिकेट किया है। उसके बाद आपके पास बाइट्स हैं, इसको मार्क्स मॉड्यूल के साथ इंडिकेट किया है। फिर बाइट को आपने एवरेज से इंडिकेट किया है। फिर बाइट्स को आपने एरिया के साथ इंडिकेट किया है। अब आगे इनकी करैक्टर क्या है, टाइप्स इनकी क्या है। आपके पास जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स है, इसको हमने नेम स्ट्रिंग दिया, ये इसकी एग्जांपल थी। और इसकी जो टाइप है स्ट्रिंग वेरिएबल, इसको हमने टाइप दी है करैक्टर्स की सूरत में, वो इसका करैक्टर स्ट्रिंग है। उसके बाद इंटीजर वेरिएबल है, इसको हमने मॉड्यूल दिया। उसके बाद सिंगल पर्सियन वेरिएबल्स है, ये इसको हमने स्वान एक्सक्लेमिनेशन दिया। उसके बाद डबल पर्सियन वेरिएबल है, इसको हमने हैश दिया। इस सिंबल को हम हैश भी कहते हैं, इस सिंबल को हम शार्प भी कहते हैं। हैश भी कहा जाता है और शार्प भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास इसकी डाटा टाइप्स हैं। देयर आर 2 डाटा टाइप्स। यहाँ पे हम 2 डाटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे, न्यूमेरिक वेरिएबल्स और आपके पास एक न्यूमेरिक वेरिएबल्स होंगी और दूसरी आप लोगों के पास स्ट्रिंग वेरिएबल्स होंगी। देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ वेरिएबल्स, न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं और स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं। अब दोनों वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंस क्या है? न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं, न्यूमेरिक लफ्ज इंडिकेट किया गया है नंबर के साथ। नंबर्स क्या है? वो आपके पास 0 से 9 तक कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। जो 0 से लेकर 9 तक है वो आपके पास न्यूमेरिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं, उसके अंदर आपके पास करैक्टर्स भी हो सकते हैं और उसके बाद आपके पास उसके अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं। स्ट्रिंग को आप डबल कोटेशन के अंदर राइट करते हैं। तो आइए चलते हैं इनकी डिटेल की तरफ। न्यूमेरिक वेरिएबल्स। Numeric variable can store numeric value. Numeric value include both floating points number and whole numbers. If we don't specify the type of numeric variables, GW basic consider it as single Persian variable can accurately handle number up to 6 significant digits. However, it cannot handle
7 significant digit accuracy. If more accuracy is desired, we should rather use double Persian. न्यूमेरिक वेरिएबल्स क्या हैं, न्यूमेरिक मुतग़य्यरात क्या हैं? न्यूमेरिक वेरिएबल्स न्यूमेरिक कीमतों को ज़ख़ीरा करते हैं, यानी इसके अंदर ये नंबर्स को ज़ख़ीरा करेगा, स्टोर करेगा। न्यूमेरिक कीमतों में फ्लोटिंग पॉइंट्स, नंबर, मुकम्मल अदाद दोनों शामिल होंगे। आपके पास जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अंदर नंबर्स को राइट करेगा, नंबर्स को राइट करने के बाद ये रियल नंबर को राइट करेगा और इसके साथ ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को इंडिकेट करेगा जो इशारी निज़ाम होते हैं। जैसे कि 1.1 है, ये आपके पास सिंपल 1 है, वो न्यूमेरिक पॉइंट है। 1.1 जो आ गया जिसके अंदर इशारिये को उसने यूज़ किया है, पॉइंट को यूज़ किया है, वो आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट में चला जाएगा। अगर हम न्यूमेरिक वेरिएबल्स की किस्म बयान नहीं करते तो GW बेसिक के अंदर एक यानी कि जो लफ्ज़ी वेरिएबल्स हैं, जो सिंगल पर्सियन है, वो तस्वर किया जाता है। एक लफ्ज़ी वेरिएबल्स 6 अहम हिस्सों तक सही तौर पर हैंडल कर सकता है, 7वें अहम हिस्से को सही तौर पर हैंडल नहीं कर सकता। अगर मज़ीद दुरुस्तगी चाहते हैं तो आपको 2 लफ्ज़ी फॉर्मेट इस्तेमाल करने चाहिए, यानी 1.20 या 1.02, कोई भी आपने 2 पॉइंट्स यूज़ करने हैं। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रिंग वेरिएबल्स। स्ट्रिंग वेरिएबल्स क्या है? स्ट्रिंग वेरिएबल्स के अंदर आप स्ट्रिंग जो मुतग़य्यर है करैक्टर को स्टोर कर सकते हैं। नौइयत के लिहाज से आपके जो करैक्टर्स होंगे वो स्ट्रिंग और न्यूमेरिक दोनों वैल्यूज़ की सूरत में राइट किए जा सकते हैं, जिसमें आप अपना डबल कोटेशन यूज़ करोगे। डबल कोटेशन के अंदर आप उसका डाटा टाइप दोगे, डाटा टाइप के अंदर आप बोथ आर यूज़ कर सकते हो, चाहे तो वो आपके पास नंबर्स की सूरत में हो, चाहे तो वो आपके पास करैक्टर की सूरत में हो। आप करैक्टर और नंबर दोनों को यूज़ कर सकते हो। लाइक एज घर का एड्रेस पूछ लिया जाता है तो आप क्या करते हैं कि आप उसको बता देते हैं स्ट्रीट नंबर 1। अब स्ट्रीट क्या है, वो आपके पास करैक्टर है। 1 क्या है, 1 आपके पास न्यूमेरिक है। आपने अपना एड्रेस बता रहे, आपने कहा है कि स्ट्रीट नंबर 1 है। जो आपके पास एड्रेस है, जो स्कीम है, वो आप बताओगे फलां कॉलोनी है। कॉलोनी बताने के बाद वो आपके पास करैक्टर में आ रही है। उसके बाद आप अपना एड्रेस बता रहे हो कि स्ट्रीट नंबर 1 है, तो स्ट्रीट आपके पास क्या है, करैक्टर है। जो स्ट्रीट आपने लिखा है वो करैक्टर की सूरत में लिखा है, और आगे आप जो उसको नंबर्स दे रहे हो, स्ट्रीट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो आपके पास स्ट्रीट है, वो जो आप नंबर बता रहे हो तो वो आपके पास न्यूमेरिक है। तो स्ट्रिंग के अंदर आपके पास करैक्टर और न्यूमेरिक दोनों को इंडिकेट किया जा सकता है। A string can be defined as a sequence of a character in close to a double quotation. A string variable can therefore store sequence of characters. The nature of character string is entirely different from of nature of a numeric values. GW Basic and other languages use different formats for sorting numeric string data. In Basic, the $strings follows by a name of the string variables. We cannot perform the same set of operations on string that we can perform on numeric values. For example, string cannot be added, subtract, multiply or divided. There are some other operations that can be performed on string, such as a concatenation and compressions. We be very carefully when making compression between integer, single Persian and double Persian variables, otherwise you may lose accuracy incidentally. यानी कि एक स्ट्रिंग से मुराद डबल कोटेशन में बंद तरतीब करैक्टर्स हैं। एक स्ट्रिंग वेरिएबल्स और करैक्टर्स को स्टोर किया जा सकता है। नौइयत के लिहाज से करैक्टर स्ट्रिंग न्यूमेरिक स्ट्रिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। अगर देखा जाए तो करैक्टर्स के अंदर आप जस्ट करैक्टर को राइट करते हैं, न्यूमेरिक के अंदर जस्ट न्यूमेरिक को राइट करते हैं। लाइक एज आपके पास आपके रोल नंबर्स हैं, आपके पास आपकी क्लास है, आपके पास जो रोल का जो आपके पास रजिस्टर है उसके ऊपर 1-2 बॉक्स बने हुए। एक के अंदर आपके पास आपका रोल नंबर लिखा हुआ है और दूसरे में आपके पास आपका
नेम लिखा हुआ है। अब रोल नंबर की जगह पे आप उसका नेम टाइप नहीं कर सकते, नेम की जगह पे आप उसका रोल नंबर टाइप नहीं कर सकते। क्यों? जो रोल नंबर है वो न्यूमेरिक वैल्यूज की सूरत में होता है। रोल नंबर को हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू दी जाती है, नेम को ऑलवेज करैक्टर वैल्यूज दी जाती हैं। लाइक एज आपका नाम इंग्लिश के किसी भी अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, ई है, बी है, जी है, कोई भी अल्फ़ाबेट होगा तो वो करैक्टर्स की सूरत में आएगा। रोल नंबर आपका है 1 से 100 तक कोई भी हो सकता है, 1 से 100 तक आपका रोल नंबर है तो वो नंबर्स में जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो दोनों की जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट हैं। नंबर्स की सूरत में आप नंबर को टाइप करते हो और करैक्टर की सूरत में आप करैक्टर को टाइप करते हो। इंटीजर एक लफ्जी और दो लफ्जी मुतग़यरात की बाहमी तब्दीली के बाद बहुत मोहतात रहिए। एरर्स की सूरत में दुरुस्ती के इम्कानात मादूम हो जाने कि अगर आपके पास एरर्स हैं, अगर आपको राइटिंग के दौरान में कोई एरर आ चुके हैं तो आपके पास जो दुरुस्ती के इम्कान हैं वो कम हो जाते हैं। जितने एरर्स कम होंगे उतने दुरुस्ती के इम्कानात ज़्यादा होंगे, जितने एरर्स आपके पास बढ़ते जाएंगे उतने आपको दुरुस्ती के इम्कानात कम होते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने डाटा टाइप को पढ़ा, दो डाटा टाइप थी, न्यूमेरिक को पढ़ा और हमने स्ट्रिंग वेरिएबल्स को पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे लेक्चर्स के दौरान आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई पॉइंट्स हो, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में या हमारे ईमेल एड्रेस पे हमें ईमेल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।